श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है 25 फरवरी रविवार का दिन। तो रविवार के दिन पड़ रही है प्रतिपदा तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको 7 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी जो मनोकामना है पूर्ण नहीं हो रही, आपने पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 7 चने की दाल। अब वो आप जो चने की दाल लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो, रविवार के दिन। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको जो आपके पास 7 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, पानी डालकर गीली कर लीजिए। अब जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करनी है। अब जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको अपने हाथ में लेना है, और जो भी आपकी विशेष मनोकामना कहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही हो, आपके जीवन में जैसी भी समस्या चल रही है, समस्या कहिए। और इस लोटे के जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आपको उस कार्य में जो है आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को दोस्तों अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है थोड़ा सा शहद लेना है आपको कटोरी में, और एक बेलपत्र लेनी है। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी और खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। इतने धीरे से आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद जो आपके पास शहद है और एक बेलपत्री है, बेलपत्री को आप अपने सामने रख लीजिए। अब जो आपकी अनामिका उंगली है, सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली, आपको अनामिका उंगली से बड़ी वाली पत्ती पर, बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है शहद से। ओम का निर्माण कर दिया आपने। उसके बाद अब जो बेलपत्र की 2 पत्ती होती हैं ऊपर वाली, उस पर आपको मात्र एक एक बिंदी शहद की लगानी है। फिर आपको इस बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और आपको थोड़ा सा शहद अवश्य ही बचाना है। इस बेलपत्र को हाथ में लेकर जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती है, तो आप भगवान से कहोगे और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब जो दोस्तों आपने जो शहद बचाया है ना, वो आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है शहद की। आपको अनामिका उंगली से ही शहद की 7 बिंदी लगानी है। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ से स्टार्ट करनी है, और जहाँ पर पानी जो है नीचे बहकर गिरता है, जलाधारी का एंड होता है, वहाँ पर आपको ये बिंदी समाप्त करनी है। तो पहली बिंदी जब आप लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, दूसरी बिंदी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, तीसरी बिंदी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, इस प्रकार आपको 7 बिंदी लगानी है और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। उसके बाद आपको पुनः मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना विशेष है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, तो आप अपनी मनोकामना बोलिए। बस आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। बस दोस्तों, छोटा सा अचूक उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, धीरे धीरे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, वो बेलपत्र आप अपने सीधे हाथ में लोगे और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, और इस बेलपत्र को भगवान शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको घर पर लेकर आनी है। अब आपको इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उस व्यक्ति से कहे कि इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाए। अगर वो व्यक्ति चबा चबा कर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे जो है पानी में घोलकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पिला सकती हो। अगर आप इस उपाय करते हो तो यकीन मानिए, जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वो है अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। या फिर दोस्तों, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में बिल्कुल भी वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र और 1 हरा मूंग का दाना। अब आपको इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास बेलपत्र है, वो आपको बेलपत्र जो है माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों, माता असुरसुंदी का जो स्थान होता है वो जलाधार के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता असुरसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको ये बेलपत्र जो है समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 हरा मूंग का दाना है और 1 लोटा जल है, वो आपको हरा मूंग का दाना लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको ये लोटे का जल जो है हाथ में लेना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आप ऐसी मनोकामना करते हुए इस जल को धीरे धीरे पतली धार से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको इतनी धीरे समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर सको। उसके बाद आप 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, छोटा सा अचूक उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी, ना ही आपको कभी पैसों की किल्लत होगी, और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास होगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको 25 फरवरी यानी रविवार के दिन, प्रतिपदा तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखें।